नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। तो आज हम पहुंचे हैं खंड शिक्षा अधिकारी शिवानी के कार्यालय में। तो हम सबसे पहले ललित कुमार सर से बात करना चाहते हैं जो भिवानी से आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जिला भिवानी के एफएलएन प्रोग्राम की कमान संभाले हुए हूँ। जिला समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज इस शिवानी ब्लॉक के अंदर एफएलएन कार्यक्रम के तहत खंड की जो बैठक होती है बीपीआईयू की, उस बैठक का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ इस खंड के जो स्टार टीचर थे, जो स्टार स्कूल से, उनको संपर्क फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। एफएलएन जो है वो क्लास 1 से 3 के लिए कार्य कर रहा है। एफएलएन के द्वारा वर्क बुक्स, एक्टिविटीज़, किट, नए-नए पढ़ाने के तरीके, नवाचार जो हैं वो फील्ड में लाए जा रहे हैं। 1 से 3 को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है और ताकि वो बच्चे जो खेल के अंदर जो हैं वो अपनी सारी गतिविधियां सीख सकें, खेल में अपनी पढ़ाई कर सकें और उनकी जो पढ़ाई हो वो खाली रटने के ऊपर ना हो, वो जो कुछ भी सीखें अच्छी समझ के साथ सीखें। और जो बच्चा जब तीसरी क्लास से निकले तो उस समय उसको इतना संख्या ज्ञान हो कि वो अपनी दैनिक जीवन के अंदर जो भी चीजें हैं उनको आराम से पूरा कर ले। वो इतना अक्षर ज्ञान उसको हो कि वो अपनी किसी भी बात को समझ सके, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, अपने मन की बात बता सके, उसको साझा कर सके और उसको दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ताकि अब उसका अगर आधार बन जाए तो आगे जो उसकी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि जो पढ़ाई का अब तो जो सत्र है वो कुछ उभर के आया है। पहले मतलब इतना डाउन चला गया था और मतलब लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, तो उसका क्या कारण था सर? देखिए क्या है कि लोग जो है ना चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर आप बच्चे को भेज रहे हो, सुबह आपने टाई बेल्ट लगाई, 1 घंटा उसकी बस के लिए इंतजार किया, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो सरकारी विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं वो पिछड़े वर्ग से ज़्यादा है, उनके ऊपर माँ बाप जो ध्यान नहीं दे रहे। कुछ पीछे 2 साल जो है कोरोना काल रहा, तो उसमें जो है थोड़ा सा पढ़ाई का स्तर, क्योंकि विद्यालय बंद रहे थे और बच्चों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। सरकार ने कोशिश भी की टैब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाने की, लेकिन वो चीज़ जो पर्सनल इंटरेक्शन से जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई का जो स्तर है वो उन 2 सालों में नहीं रह पाया, जिसके कारण वो स्तर गिरा था। अब सरकार उसकी पूर्ति करने के लिए उड़ान कार्यक्रम, एफएलएन कार्यक्रम ये लेकर के आ रही है, जिससे धीरे-धीरे जो है पढ़ाई में सुधार आ रहा है। आप भिवानी के स्कूलों में देखेंगे बहुत से स्कूल एफएलएन के जो अंदर जो प्रिंट रिच प्रतियोगिता हुई है, उसमें उनके कमरे, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा सुधरा है और इससे संबंधित एक रागनी भी भिवानी के द्वारा बनाई गई थी, जिसको पिछले दिनों ईएम साहब ने जो है यमुनानगर में लॉन्च भी किया है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि भिवानी जो है वो अपना कार्य करते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने कमरे तैयार करके सबसे पहले उस रागनी को तैयार किया और आप उसको अगर देखें तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में सरकारी स्कूलों का जो स्तर बड़ा है। इसके साथ-साथ मैं आपको यूँ बताना चाहूँगा कि हमने भिवानी के अंदर इन छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन एक्टिविटीज़ को जनता से साझा करने के लिए भिवानी का यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च किया है, निपुण स्मार्टशाला के नाम से। तो उसका जो लिंक है वो सबके साथ शेयर किया हुआ है। सभी उस चैनल पर जाकर के अलग-अलग गतिविधियों को देख करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। सर एक ये जो सरकार द्वारा जो चिराग योजना चलाई हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये चिराग योजना जो है ये एफएलएन से संबंधित नहीं है। ये चिराग योजना वास्तव में उन गरीब बच्चों के लिए लेके आई गई है जो जिनके आसपास अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है या उनकी रीच से दूर हैं। ये नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और सारे बच्चों को जो है ना प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाए। थैंक यू सर। अभी आप बात कर रहे थे श्री ललित कुमार सर से। कोई दिक्कत नहीं है। करो जी। अनिल कुमार माइक के पास आ जाओ, वहाँ पकड़ा।
अगले अध्यापक हैं महेंद्र सिंह, जीपीएस बुद्धचली। तो इनकी जगह कोई और अनूप सिंह, जीपीएस बिश्नोई कॉलोनी, सिवानी। अनूप सिंह, जीपीएस बिश्नोई कॉलोनी, सिवानी। अनिल कुमार, जीपीएस डाणी रामजस। देवेंद्र कुमार, जीपीएस बीदवान। और भी ठीक हो गया। देवेंद्र कुमार, जीपीएस बीदवान। स्कूल हेड बुलाने के अब स्कूल के तरफ से हम स्कूल्स को अनाउंस करेंगे, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वो ट्रॉफी कलेक्ट करेंगे। जीपीएस बुद्धचली, ABRC and CRC also. GPS बुद्धचली, ABRC and CRC also. हाँ, आओ मैडम आप। जीपीएस मंडोली खुर्द, ABRC, CRC एंड जो भी उनके स्टाफ से आए हुए हैं। ये तो है जीपीएस बिश्नोई कॉलोनी, CRC, ABRC एंड जो भी उन स्कूल से अध्यापक या स्कूल मुखी आए हैं। जीपीएस डाणी रामजस। सर आप भी पंकज जी आओ। हाँ मार ले कड़े गले रे गुरु वाले कोई बात। जीपीएस बीदवान से, CRC, ABRC एंड स्कूल से जो रिप्रेजेंटेटिव है। जीजीपीएस कालोद क्लस्टर से CRC, ABRC और स्कूल स्टाफ। थैंक यू। और स्किल पासबुक में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी पिछले महीने में, जिसमें इस सारी प्रक्रिया को के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने अपने पिछली बार ये बात थी कि विजिट पूरे करने, आपने विजिट पूरे कर दिए, लेकिन विजिट पूरे करते हुए आप थोड़ी सी नेग्लिजेंसी करके, खासकर से गानोपुरा क्लस्टर, ABRC कौन है सर? पुष्कर सर जी, CRC है और ABRC देवेंद्र जी। आप लोगों के जितने भी विजिट हैं, जितने भी स्कूलों में आपने विजिट किए हैं, आपने ये लिख दिया कि स्किल पासबुक हमारी आंशिक रूप से पूरी है। सर एक पेरेंट्स का सिग्नेचर होना ये नहीं कहता कि स्किल पासबुक पूरी नहीं है। स्किल पासबुक पूरी का मतलब है टीचर ने उसमें एंट्री कर दी या नहीं कर दी। और इस चीज ने सारी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि स्किल पासबुक पूरी नहीं का मतलब पेपर नहीं लिए, चेक नहीं किए, उसके हिसाब से कॉम्पिटेंसी हमने भरी नहीं। और ये कब की आपकी रिपोर्ट है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 17 अप्रैल, 20 अप्रैल, क्या इस टाइम तक भी हमारा वो काम पूरा नहीं हुआ? इसकी वजह से जैसे बात कर रहे हैं ना रेड जोन में, हम लोग पूरे स्कोर में तो ग्रीन जोन में है, लेकिन इस काम में रेड जोन में। और यहाँ वहां पर क्या है, ये सारा जो डेटा है ना,
एक एक निकाल के खड़ा आ जाता है, फिर हमारे से पूछी जाती है इसके पास सफाई नहीं थी क्या बाटी नहीं है, क्यों नहीं भरी हुई। एक आपका इसी तरह से रविंद्र जी, आपके तो लगभग सारे स्कूल है, फलवाड़ी लिया है, गोड़ा लिया है, जो भी है हमने सब के अंदर आंशिक किया है। अगले 2 दिन के अंदर आप स्कूलों के अंदर जाके स्पेशली नहीं बोली है तो आप बैठ के करवाएंगे, लेकिन आगे आप ये क्वेश्चन नहीं रखें कि हमारी स्कूल पासबुक पूरी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा जो है संदीप कुमार जी, रुपाना स्कूल आपका कैसा पूरी नहीं है उसकी पासबुक सर, पेरेंट्स के सिग्नेचर का तो इशू ही अलग है, उसको आप पूरे नहीं पूरे में करो क्या, आंशिक का पूरे माइंड टीचर भरी ना होती या दिवाली भरी होती, इसका मतलब पता कई चीजें आ गई, पेपर नहीं लिए, रिजल्ट तैयार नहीं किया, स्किल पासबुक तैयार नहीं की, इसका मतलब आपने पीडीएफ भी नहीं कराई, स्किल पासबुक पार्टी भी नहीं, अगले को भी हैंडओवर नहीं करी, बहुत सारी चीजें प्रश्न आती है। ये बात तो ऐसा है, मैंने कुछ सभी को देखिए उसने क्या है, मतलब गाइड मुझे तो सर ये प्राइवेट की सिग्नेचर नहीं होती है, रुमाना पर संदीप को बच्चे को बैठ के वो गाइड में कर देंगे जी। हम स्पेस सर, पेरेंट्स के सिग्नेचर नहीं होना टीचर का काम नहीं है, पेरेंट्स नहीं आया स्कूल में, वहां तो क्या है, एक बच्चे को मिले हैं, एक बच्चे को चेक किया है, तो ये आपको पहले बता रहा हूँ, भरने के अंदर तो लापरवाही है ना, ये महंगी पड़ जाएगी। रुपाना की नजर में लेकिन बच्चे को चेक करें, माफ कीजिए डेली बेसिस पे राउंड आपको लीलस गुरेरा क्लस्टर में लीलस, ये अपना है क्या कुछ सर, इसके अंदर तो लिख दिया बिल्कुल नहीं भरा इसके पास। ऐसे ही हमारे कालोद के अंदर जीजीपीएस कालोद जिला से प्राइमरी स्कूल है क्या? प्राइमरी स्कूल, मदन मोहन जी आपके पास है ये जीजीपीएस गर्ल्स है, इसी तरह से जीजीपीएस कालोद, उसके अंदर भी रिपोर्ट है बिल्कुल नहीं, इसके पास अग्रिम को जिन्होंने तो भरे हैं, क्योंकि देखो ये सारी रिपोर्ट चंडीगढ़ जारी है और वहाँ 1 मिनट में निकलता है किसकी क्या पोजीशन है। इसके साथ आपका जो है जीपीएस चलाना दीपेंद्र जी, आपने भी एक अच्छी रूप से नहीं, ये रिपोर्ट आपके 28/4 की है, 28/4 को करूंगी, कहते हैं पूरा सारा महीना भी काम नहीं हुआ, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मनीषा मैडम जीपीएस की ग्रांट के लिए आपकी रिपोर्ट ये आपकी जो है और को भी नोट करा दीजिएगा आंशिक रूप से। इसी तरह उनकी सारी की रिपोर्ट्स जितने भी स्कूल हैं सब में उन्होंने ये भरा आंशिक रूप से। तो या तो ये वो स्थिति होगी, मेरे पास सुबह चांद से फोन आया, कल मैंने उनको मीटिंग में टोक दिया, मनगाजी आपकी सारी की सारी आंशिक रूप से भरी हुई है चांद क्लस्टर की। अब एबीआरसी जो मैडम है वो स्कूलों को पहुंच गई, बोले जी मैंने, उन्होंने मेरे पास फोटो भेज दिया, मेरी देखो मैंने लिख रखा स्किल पासबुक कंप्लीट, बीआरटी स्कूल में 4 मिनट के लिए रुके हैं और 4 मिनट के अंदर उसकी रिपोर्ट बना दी बिना कुछ देखे। तो इस तरह की रिपोर्टिंग हमें महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि कंसर्न बीआरटी सीआरसी जो है एबीआरसी जो है सीधे से लॉ तरफ होते हैं। इसी तरह से प्रियंका मैडम मोर का स्कूल मिट्टी क्लस्टर, आपने भी ये लिखा आंशिक रूप से, क्यों लिखा आपने ये? सर आंशिक रूप से क्या कमी थी? सर सिचुएशन सिग्नेचर नहीं थे और हाफ कर क्योंकि वो बच्चे, आप वहीं बैठी थी, बच्चे से कुछ करना ही नहीं था। सर मैं कह रही थी बच्चे नहीं आए थे, इस वजह से जो आते हैं टीचर उनको कुछ करके देते हैं। रिजल्ट बनाने के लिए बच्चे की वेट नहीं की जाती, स्किल पासबुक का मतलब है रिजल्ट, और रिजल्ट हमारा हमने डेट रिटर्न में दी थी कि 28 तारीख को पूरा होगा, 31 को शेयर होगा पेरेंट्स के साथ। इसका मतलब तो सर अगर रिजल्ट पूरा नहीं तो सर मोटा ये तो आपको नोटिस में लानी चाहिए थी कि जैसे रिजल्ट की क्या नहीं है। सीआरसी प्लीज रिक्वेस्ट मिट्टी में कौन है? स्पेशल चेक कर आप आगे। हां तो ये जो स्कूल है मॉनिटर तो रिस्क काम देखो। अब आप जहाँ भी ये जो स्कूल है ये जिसका पर आपके में डाल दीजिए, ये जितने भी स्कूल हैं इनके अंदर आपके अगले जो सोमवार मंगलवार है वो 2 दिन के अंदर स्पेशल बैठ करके, क्योंकि स्किल पासबुक का भरना आधे घंटे का भी काम नहीं है, आधे घंटे के अंदर आप उसको कंप्लीट कराएं। और इसको थोड़ा सा इशू को आगे बढ़ाऊंगा, उस स्किल पासबुक में 2 पोर्शन है,
एक पुराने टीचर ने भरना है। मान लीजिए एक टीचर रमेश कुमार जी 2nd क्लास को पढ़ा रहे थे, दैट टाइम वो 2nd की जो स्किल पासबुक है वो रमेश कुमार जी 2nd की कॉम्पिटेंसी के हिसाब से भरेंगे। स्किल पासबुक में दूसरी ही क्लास की दक्षताएं उन्होंने भर दिया। उसके बाद उसमें एक और क्वेश्चन था जो कि नए टीचर को भरना है। अब हमारे यहाँ है तो रूटीन यही कि दूसरी वाला तीसरी में जाएगा, तीसरी वाला चौथी में, लेकिन पिछले सेशन में रमेश कुमार जी 2nd के टीचर थे तो उन्होंने अपना पोर्शन भरा। अब जो है रमेश कुमार जी 3rd के टीचर है तो अपना पोर्शन भरेंगे। उस पोर्शन को भरना शुरू कर दिया क्या? नए टीचर ने जो पोर्शन भरना है उसमें भरना शुरू कर दिया क्या? अगर नहीं किया है आप अभी बैठ के करवाएं, क्योंकि नए टीचर को 1 महीने के अंदर अंदर वो पोर्शन भरना होता है। पहला महीना हमने क्या करा? रिवीजन। जब वो रिवीजन कर रहे थे तो उसकी कॉम्पिटेंसी वो पीछे वाली देखी जा रही थी, और उन पीछे वाली ही कॉम्पिटेंसी जो है उसकी दक्षताएं जो है वो नए टीचर ने भरी होती है। उस पोर्शन को भी आप कंप्लीट करवाएं। इसके अलावा जैसा सर ने बताया कि ई अधिगम एडीसी मैडम से मान रही हैं, और मैं पिछले 3 महीने से कह रहा था कि अभी प्रोग्राम हमारे बीच में चल रहा है। 16/5/2023 से डीसी सर भी जो है इस एफएलएन के प्रोग्राम को पूरी तरह संभाल लेंगे, और पहली मीटिंग एफएलएन की है 16/5 के तुरंत बाद उन्होंने आदेश किए हैं शुक्रवार या शनिवार को आपके जो एफएलएन मॉडल स्कूल है उनकी मेगा मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जो मॉडल स्कूल्स के नाम आप लोगों ने दिए हैं अपने अपने क्लस्टर में, उन मॉडल स्कूल्स की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठीक करना। जो हमारे 10 इंडिकेटर पैरामीटर हैं एफएलएन के उनको